क्लास का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on the road the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. यानी कि हमारे पास कोई रोड है, AC रोड है जिसकी जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर 80 मीटर और दोनों साइड दो पोल लगे हुए हैं, दो खंबे लगे हुए हैं। उन दोनों खंभों की जो हाइट है वो है इक्वल, यानी खंबे हैं AB और CD, ये दो खंबे हैं। इन दोनों खंभों की जो हाइट है वो इक्वल है और रोड के किसी पॉइंट से खंभों के जो एलिवेशन एंगल बनते हैं वो एक तरफ 60 डिग्री है और दूसरी तरफ 30 डिग्री है। तो हमें इन खंभों की हाइट फाइंड करनी है और इस पॉइंट P से खंभों की दूरी भी फाइंड करनी है, यानी कि PA और PC भी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम ये पूरी AC है वो है 80 मीटर, तो हम केवल इतने को अगर x मान लें, अगर ये x है तो PC हो जाएगी 80 माइनस x, ये दूसरी तरफ 80 माइनस x बचेगी। अब हम ट्रायंगल ABP लेके सॉल्व करें तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP, यानी ABP ट्रायंगल में, तो इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो है 60, हम लेंगे 10 में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ लिखें tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 60, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस है हमारे पास x, तो यहाँ लिखें x। तो tan 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3, यानी कि √3 इक्वल टू AB अपॉन x। इसके नीचे हम 1 मानेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू √3x, यानी ये हो जाएगी AB की वैल्यू। अब हम निकालेंगे दूसरे ट्रायंगल में दूसरे पोल की हाइट, यानी कि CD। तो CD के लिए इसे भी हम 10 में लेंगे, थीटा की वैल्यू है 30, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल है हमारे पास CDP, यानी CDP ट्रायंगल में CDP इस ट्रायंगल में ले रहे, थीटा है 30, तो यहाँ लिखें हम tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है CD अपॉन, तो यहाँ रख दें 80 माइनस x। अब tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3, तो यहाँ सॉल्व करें 1 अपॉन √3 इक्वल टू CD को सेम नोट करें अपॉन 80 माइनस x, यानी 80 माइनस x। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई CD से करेंगे तो ये हो जाएगा √3 CD इक्वल टू 80 माइनस x, यानी कि CD इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन में हो जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा ये √3, यानी ये आ जाएगी हमारी CD की वैल्यू। हमारे पास AB की वैल्यू आ चुकी है और CD की वैल्यू आ चुकी है, यानी AB और CD ये दोनों आ चुकी हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों जो खंभे हैं उनकी हाइट इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, यानी कि AB इक्वल टू CD, दोनों खंभों की हाइट। AB की वैल्यू आई हमारी √3x, तो यहाँ लिखें √3x इक्वल टू CD की वैल्यू आई 80 माइनस x अपॉन √3। अब इसके नीचे हम 1 मानेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, यहाँ है 80 माइनस x को कर लें x की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू 80, 3x प्लस x ये हो जाएंगे 4x इक्वल टू 80, यानी ये हो जाएगा आगे x इक्वल टू 80 अपॉन 4
4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 यानी कि 20। x इक्वल टू हो जाएगा 20, x इक्वल टू हो जाएगा 20, यानी यहाँ से यहाँ तक जो AP है इसकी जो चौड़ाई आ जाएगी वो होगी 20 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे PC कितनी है 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी PC इक्वल टू 80 माइनस एक्स। 80 है, 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 20, तो 80 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 60, यानी ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई आ जाएगी वो हो जाएगी 60 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है पोल यानी खंबे की हाइट, तो खंबे हैं AB, यानी AB इक्वल टू आया है √3x, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू √3x। x की वैल्यू हमारी आई कितनी 20 यहाँ आई हुई है, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 20√3, ये हो जाएगी पोल की हाइट। यानी एक आंसर होगा 20 और दूसरा आंसर हो जाएगा 60 और तीसरा आंसर हो जाएगा 20√3, यानी ये हो जाएगी पोल की हाइट। यही हो जाएंगे हमारे आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।